जिंदगी में सफलता असफलता हमारे लिए मायने नहीं रखती है। ये वास्तविक बुद्धि है। क्या है? वास्तविक बुद्धि। हमारे अंदर क्या होती है, हम विद्यालय इसीलिए जाते हैं कि हमारी बुद्धि डेवलप हो। क्या हो? बुद्धि का डेवलपमेंट हो अच्छे से, और कुछ सीखे हम, हमारी मानसिक बुद्धि जो है ना संतुलित रहे। अब आपको पता है कि जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, जैसे बड़े एग्जाम का मतलब आरएएस, नाम सुना है? जिसमें क्या होता है, आईएएस होता है, आरएएस होता है, आरटीएस होता है। तो इनमें क्या होते हैं, एग्जाम में मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है कि कितना इसमें निर्णय लेने की क्षमता है। तो एक बार की बात है, एक व्यक्ति इंटरव्यू देने गया, उसको पूछ लिया कि आपकी नई नई सगाई हुई है और आपके माता पिता आपके साथ हैं और आपकी होने वाली पत्नी आपके साथ हैं, आप घूमने गए हैं और घूमने गए वहाँ पर पिछोला झील पर घूमने गए उदयपुर। तो वहाँ पर नाव में बैठे, नाव में बैठने पर आपकी नाव जैसे ही बीच में गई, नाव डूबने लगी। तो एग्जामिनर पूछता है कि नाव आपकी डूब रही है, तो बताओ आप किसे बचाओगे? अपनी होने वाली पत्नी को बचाओगे, अपनी माँ को बचाओगे, अपने पिता को बचाओगे? बताओ। अगर आप उस परीक्षा देने वाले, और परीक्षा जैसे ही आंसर देगा अधिकारी बना दिया जाएगा उसको, तो क्या जवाब देंगे इसका? बताओ। जांच को नहीं बचा सकते, वो सिर्फ एक व्यक्ति को बचा सकता है, माँ को बचाएंगे। तो वो जन्म देने वाली जो माँ, तो बहुत अच्छी बात है बचाना, लेकिन जो जीवन भर साथ देने के लिए अपना घर छोड़ के भरोसे से आ गई, उसको डूबने देंगे? उसको डुबोने के लिए लाए हो? किसको बचाओगे? पत्नी को बचाओगे? जिसने जन्म दिया, इतना बड़ा किया, उसको डूबने दोगे और पत्नी को बचा लोगे? इतने स्वार्थी हो गए हो? बताओ। खुद को बचाओगे? इतने स्वार्थी हो गए हो कि कोई प्यार ही नहीं है तुम्हें। नाव को बचा ही नहीं सकते। तुम्हारे में इतना साहस कहाँ है? वजन उठाने की कैपेसिटी नहीं है इतनी एक साथ। बताओ किसको बचाओगे? आपके पास आंसर नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने उसका जवाब दिया जिससे उसकी नौकरी लग गई पक्की और वो आईएएस बन गया। इसका जवाब उसने दिया, सर मैं जिसके पास बैठा हूँगा ना, मैं उसी को बचाऊंगा, क्योंकि जीवन में जब हमारी मृत्यु निकट होती है और हमें अगर बचाने का मौका मिलता है ऐसा, तो हमारे जो सबसे पास में होता है हम उसी को बचाएंगे। किसको बचाएंगे? जो हमारे पास में है। क्योंकि जब हमारा अंतिम समय होता है तो केवल मानवता सर्वोपरि होती है। क्या होती है? मानवता सर्वोपरि होती है। चाहे वो, अगर मेरे घर वाले मेरे पास में नहीं होते और कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर पास में होता, और बचाना एक जने को ही है, तो मैं उन्हीं को बचाऊंगा जो मेरे पास होगा। और रही दूसरे घर वालों की बात, तो जिनको तैरना आ रहा होगा, माँ को तो पिताजी बचा लेंगे, माँ को तो पिताजी बचा लेंगे। पिताजी क्या करेंगे? मैं क्या नाव में अकेला थोड़ी बैठाऊंगा? पिताजी भी तो बचाएंगे, नहीं बचाएंगे क्या? तो माँ को तो पिताजी बचा लेंगे और मैं होने वाली पत्नी को बचा लूंगा। ये जवाब हो गया और उसकी नौकरी लग गई। तो ऐसे समय में, विकट परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता हमें किससे आती है? बुद्धि से आती है। किससे आती है? बुद्धि से। और बुद्धि लब्धि का जो है ना मापन किया जाता है। एक विषय है मनोविज्ञान। क्या नाम है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए। बच्चा सीखता कैसे है, कैसे बड़ा होता है, कैसे कैसे धीरे धीरे गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक जो बच्चा है ना वो सीखता है। ये वैज्ञानिकों का कहना है। जब बच्चा छोटा होता है, माँ के पेट से सीखना शुरू करता है। जो कहते हैं ना माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सब यहाँ पे सीखते हैं। माँ के पेट में भी गुलाटी लगाना बच्चा ऑटोमेटिक खुद से सीखता है। उसको माँ थोड़ी कहती है बेटा गुलाटी लगा, आजा गुलाटी लगा, गुलाटी लगाते पेट में। लेकिन बच्चा क्या करता है? गोल गोल गुलाटी लगाता है अंदर पेट में, और जैसे ही बाहर आता है उसको सब लेना शुरू करते हैं, फिर आंखें टमकाना शुरू करता है। वैसे तो कहते हैं कि 3 महीने तक तो होते ही बच्चे को दिखता भी नहीं है। 3 महीने तक बच्चे को कुछ भी नहीं दिखता है। वो केवल रंगों की पहचान करता है, ये सफेद रंग है, ये लाल है, ये हरा है। केवल रंगों की पहचान होती है बच्चों को। बाकी अंधे होते हैं बच्चे। क्या होते हैं? उनका रेटिना वगैरह जो है ना वो बाद में दिखना, बाद में धीरे धीरे शुरू होता है। बन तो सब कुछ जाता है उनके अंदर। हमें लगता है आंखें हैं, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं देखता है। वो ऐसे देख रहा था,
हम देख रहे हैं, मेरे को देख रहा है या इसको देख रहा है, नहीं देख रहा वो किसी को नहीं देख रहा, वो सिर्फ रंग को देख रहा है। क्या देख रहा है? सबसे पहले बच्चे को होते ही बच्चे को केवल प्रकाश का ज्ञान आता है। क्या आता है? माँ के गर्भ में होता है, वहां पे क्या होता है? भयंकर अंधेरा है। पेट के अंदर क्या है? अंधेरा है ना वहां पे। तो अंधेरा है वहां पे, फुल अंधेरा है। जैसे ही जन्म लेगा उसको उजाला दिखेगा, चमक चमक वाली क्या चीज है, तो ऐसे ऐसे आंखें खोलेगा, बंद करेगा। 2-4 महीने 15 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं, है ना? ऐसे ही सीखता है बच्चा। धीरे 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 बड़ा होगा, 2 साल का होगा, फिर उसके कहेंगे पापा मामा, बच्चा भी बोलेगा, देखेगा, परिवर्तन होगा उसमें, रटन करके। कैसे देखेगा वो? हम किसी के ऊपर पत्थर फेंकेंगे, सुअर के ऊपर, तो अपना बच्चा भी क्या करेगा? बम है। अपने भी कोई दूसरा काम करेंगे तो वो भी क्या करेगा? अभी ये कार्तिक छोटा है, लेकिन जैसे पापा इसके दादाजी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में क्या करते हैं? आरती, ओम जय जगदीश हरे। तो ये भी क्या करता है? आरती करता है। शाम होते ही बोलता है आरती में चलो। क्या बोलता है? आरती में चलो। और जो सुनार का बच्चा होगा वो क्या करेगा? दुकान पे ले जाएंगे उसको, छोटे से बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, पापा को देखेगा ठक 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 सोने को मार रहे हैं, इतनी कीमती चीज को। तो उसके लिए भी वो सोना कुछ नहीं है। सुनार के लिए सोना कोई कीमती चीज नहीं है। अपने लोग क्यों क्या है? 25 लाख का सोना, सुनार के लिए क्या है? कचरा है यार, पीटेगा। सोने को क्या करता है? मारता है। तो सुनार का बच्चा भी उसको सोने को मारेगा, लोहार का बच्चा लोहा को मारेगा, है ना? और नाई का बच्चा बालों को मारेगा, काटेगा, वही मारना। तो होता है ऐसा। तो ये प्रवृत्ति हम कहां से सीखते हैं? जन्म लेने के बाद में। कैसे सीखते हैं? जन्म लेने के बाद में हम धीरे धीरे सीखते हैं कि हमें रहना कैसे है, हमें खाना कैसे। खाना भी नहीं आता है। बहुत सी बार हम दूसरों के यहाँ जाते हैं और दूसरों के यहाँ जाते हैं, दिखाते हैं उंगली, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। लेकिन हमारे घर वाले कहते हैं बेटा ऐसे नहीं लेना, ऐसे नहीं खाना, किसी की चीज नहीं लेना। जो अच्छे बच्चे होते हैं या अच्छे जो माता पिता होते हैं वो तो बच्चों को संस्कार सिखाते हैं कि किसी की चीज नहीं लेनी है। लेकिन जो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? चोरी करना सीख जाते हैं। क्या सीखते हैं? चोरी करना सीख जाते हैं। धीरे धीरे फिर बड़ी चोरियां करते हैं, भयंकर वाली। किसी के यहाँ डाका डालना सीखते हैं, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारी चीजें चुराना सीख जाते हैं, पैसे चुराना सीख जाते हैं, धन दौलत चुराना सीख जाते हैं। तो ऐसी चोरियां करना सीख जाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो दूसरों का धन है वो क्या है? वो कचरे के समान है। दूसरों का धन क्या है? कचरे के समान है। वो अपने काम का नहीं है। हमें दूसरों के धन की तरफ लालायित नहीं रहना चाहिए। तो मैं आगे बता रहा था आपको कि बुद्धि हमें जो कैसे विकास करती है, हमारी बुद्धि जो है क्लिपिंग